TV9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल था जिसने ये खबर फरवरी के पहले हफ्ते में ही बता दी थी कि यूक्रेन क्राइसिस भीषण जंग की शक्ल ले सकता है। 20-21 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। आज 21 फरवरी है, वही तारीख जो अमेरिकी रिपोर्ट में हमले के लिए मुकर्रर बताई गई है। इस बीच वॉर जोन से वो तस्वीर सामने आई है जो TV9 भारतवर्ष की हर खबर, हर एक्सक्लूसिव इनपुट पर मोहर लगाती है। तो क्या बैटल ग्राउंड में रण शुरू हो चुका है? क्या रूस और यूक्रेन में बात आर पार में अड़ चुकी है? देखिए इस रिपोर्ट में पूरा सच। पहली गोली, पहला धमाका, पहला अटैक और पहला बारूदी कोहरा। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ विध्वंसक घमासान। तारीख तय थी, वक्त मुकर्रर था। जैसे ही 20 फरवरी की शुरुआत हुई, यूक्रेन के डोनबास रीजन में बेहिसाब गोला बारूद बरसने लगा। पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा उठा। सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि क्या जंग शुरू हो गई? युद्ध में पहला वार किसने किया? पुतिन की ब्रिगेड ने या फिर यूक्रेन की सेना ने? तो आपको बता दें कि यूक्रेन के डोनबास रीजन में पहला हमला रूसी विद्रोहियों ने किया है। यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ अंदाज में। रूस समर्थित विद्रोहियों ने मशीन गन, आर्मर्ड व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से डोनबास में मौजूद यूक्रेन की सेना पर धावा बोल दिया। रात के वक्त अचानक हुए इस अटैक से यूक्रेन की सेना में हड़कंप सा मच गया। विद्रोहियों के तेवर और बारूदी ट्रेलर के चलते यूक्रेन की सेना को पीछे तक हटना पड़ा। आपको बता दें कि 55 सेकंड के इस वॉर वीडियो को खुद रूसी विद्रोहियों ने रिलीज किया है और दावा यह किया है कि उनके विध्वंसक प्रहार के चलते यूक्रेन को बैकफुट पर आना पड़ा। अब सवाल यह है कि रूसी विद्रोहियों का दावा हवा हवाई है या फिर वाकई हकीकत है। फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर भीषण वॉर की जो पहली फुटेज सामने आई वो मौजूदा हालात के प्रमाण दे रही है और यह आशंका जताई जा रही है कि आर पार की जंग छिड़ चुकी है, रण शुरू हो चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से लेकर तमाम वॉर एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि पुतिन की सेना 20 फरवरी को युद्ध का आगाज कर सकती है। 20 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोल सकती है और इस दावे के पीछे की वजह थी पुतिन ब्रिगेड की विस्फोटक तैयारी।
जी हां, पुतिन की सेना ने न सिर्फ यूक्रेन की 3 तरफ से घेरेबंदी कर रखी है, बल्कि 20 फरवरी से ठीक 24 घंटे पहले रूसी डिफेंस ने बेलारूस के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल भी की, जिसे जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक में अंजाम दिया गया। स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल नंबर 1। रूसी डिफेंस ने वॉर जोन में 9K720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल नंबर 2। 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट। स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल नंबर 3। रूस की वायुसेना ने KH-47M2 किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी किया। स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल नंबर 4। रूसी डिफेंस ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी बैटलफील्ड में किया। स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल नंबर 5। रूस की सेना ने बर्फीले रेगिस्तान में शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल का भी टेस्ट किया। स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल नंबर 6। रूसी नौसेना की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने ब्लैक सी में बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। बर्फीले मैदान से लेकर खुले आसमान तक में रूस ने अपने मिसाइल पावर से जता दिया कि वो यूक्रेन के खिलाफ कैसे जंग लड़ेगा, कैसे उसे शिकस्त देगा, कैसे कब्जा करेगा। मगर यूक्रेन को लेकर पुतिन के आक्रामक तेवर आग ही नहीं उगल रहे, बल्कि बैटल ग्राउंड से एयरफील्ड तक रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के खिलाफ जो घातक चक्रव्यूह बना रखा है, उससे भी यूक्रेन में सनसनी है। दरअसल यूक्रेन क्राइसिस के बीच सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने पुतिन के अटैक प्लान से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया है। CSIS ने बाकायदा मैप जारी करते हुए यह दावा किया है कि रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन की घेरेबंदी कर रखी है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को छोड़कर हर फ्रंट पर, हर बॉर्डर पर, हर मोर्चे पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अगर बात यूक्रेन के उत्तरी बॉर्डर की करें, जो बेलारूस से सटा है, वहां रूस ने अपनी वायुसेना और थल सेना को तैनात कर दिया है। इस पूरे इलाके में दर्जनों एयरबेस और सैन्य अड्डे बनाए गए हैं। वहीं बात अगर यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर की करें, तो वहां भी रूसी डिफेंस ने अपनी एयरफोर्स और आर्मी को तैनाती दी है, सैन्य अड्डे और एयरबेस बनाए हैं। लेकिन यूक्रेन के उत्तरी बॉर्डर के पास, जहां ब्लैक सी पड़ता है, वहां रूस और बेलारूस की तीनों सेनाएं यानी जल, थल, नभ तीनों ने मोर्चा संभाला हुआ है, चाहे वो इलाका क्रीमिया का हो या फिर मोल्दोवा का। ठीक इसी तरह ब्रिटेन की भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि रूस किन खुफिया अड्डों से यूक्रेन पर अटैक करेगा। इसी बीच रूस के युद्ध से जुड़ी तैयारियां भी लगातार जारी हैं। रूसी डिफेंस बॉर्डर से सटे इलाके में टैंक, आर्टिलरी, सैनिकों को ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज रहा है। लगातार सरहदी इलाकों में लाखों सैनिकों को तैनात कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।